देखना है क्लास 11 बायोलॉजी। इसमें हम देखेंगे एविस वर्ग में कौन कौन जीव आते हैं और किस प्रकार से इनकी विशेषताएं होती है और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी इंटर लेवल पे भी पूछे और जाके यानी नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी किस प्रकार से पूछे हुए। तो इन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे, एकदम आसान भाषा में इनकी केवल विशेषताएं पूछी जाती है और विशेषताएं को हम याद रखेंगे ना, उसी से सारे प्रश्न हमारे क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। पहले तो डायरेक्ट किस वर्ग का यानी पक्षी किस वर्ग में आती है, तो ये डायरेक्ट वो जो आंसर हो जाएगा क्या, यानी एविस। एविस में जितने वर्ग होते हैं, एविस जो होते हैं इसमें यानी केवल पक्षी को रखा जाता है। अपवाद स्वरूप भी कुछ है, ठीक है, जो देखने में पक्षी की तरह होते हैं लेकिन उनकी विशेषता क्या होती है, बदल जाती है। जैसे आप लोग देखेंगे चमगादड़ की विशेषता है तो सेम टू सेम पक्षी की तरह, सारा कुछ पक्षी की तरह, लेकिन वह मेन रूप से यानी पक्षी में नहीं आता, वह चला जाता है किसमें, मैमेलिया वर्ग में, क्योंकि अंडे नहीं देता, वह क्या देता है, बच्चे को जन्म देता है। तो इस प्रकार से जो है हम इन सारी चीजों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ। तो पहले एविस वर्ग में आता कौन है, तो एविस वर्ग में सीधे आप याद रखिएगा जितना पक्षी है सब किसमें आता है, एविस वर्ग में आता है। जितने पक्षी आते हैं किसमें आते हैं, एविस वर्ग में आते हैं। तो एविस वर्ग में यानी जो भी कौवा हो गया, कबूतर हो गया, मोर हो गया, ये सब जो आएंगे, ठीक है, ये किसमें आ जाएंगे, तोता हो गया, सब आएंगे किसमें, एविस वर्ग में। अब देखें इसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता होती है, यह होता है इसमें वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड, जिससे हम लोगों में समतापी ब्लड होता है ना, उसी तरह इनमें भी क्या होता है, समतापी, यानी ये जो होता है बदलता नहीं, जिस प्रकार से हम लोग का नहीं बदलता है उसी प्रकार ये भी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड कहने का मतलब होता है परिस्थितियों के अनुसार जो होता है ये बदलता नहीं है, यानी इसमें जो होता है यानी इसमें भी 37, इसमें भी यानी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। जैसे हम लोग का शरीर के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस वैसा ही, अब ऐसा तो नहीं ठंडे में जाकर माइनस में चल जाएगा, नहीं जाता, तो ये भी उसी तरह। दूसरा होता है कि इसका शरीर जो होता है फरों से ढका होता है। फर कहने का मतलब पंख जो होता है ना, पंखों से क्या होता है, ढका होता है। अब पंख में कौन ग्रंथि पाई जाती है, तो तैलीय ग्रंथि पाई जाती है। जैसे हम लोग की स्किन पर तैलीय ग्रंथि होती है, उसी तरह उनमें भी क्या होती है, तैलीय ग्रंथि होती है। तो तैलीय ग्रंथि कहने का मतलब क्या था, देखिएगा उसका पंख कितना एकदम मुलायम होगा। पंख क्या होता है, बहुत मुलायम होता है, लेकिन वही पूछेगा कि त्वचा में तैलीय ग्रंथि पाई जाती है, तो त्वचा में नहीं पाई जाती। कभी उसका पंख छील के देखिएगा, पंख जैसे पूरा हटा दीजिएगा तो देखिए एकदम रूखड़ होगा, तो तैलीय ग्रंथि नहीं, कहाँ पाई जाती है, तो पंख में। इसीलिए उनका पंख जो होता है बहुत मुलायम होता है। समझ में, शरीर अब कितने भाग में विभाजित होता है, तो 3 भाग में विभाजित होता है। पहला होता है यानी सर होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है ग्रीवा यानी गर्दन होता है, और तीसरा जो होता है धड़ यानी धड़। यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे ये वाला सिर हो गया, ये वाला भाग क्या हो गया, सिर हो गया, ये वाला भाग इसका क्या हो गया, गर्दन हो गया, और ये वाला जितना भाग है ये सब क्या हो गया, धड़ हो गया, और ये वाला भाग क्या हो गया, पूंछ हो गया। तो इसलिए इसका शरीर 3 भाग में बटा रहता है। जैसे हम लोग का शरीर एगो, ये 2 और ये क्या हो गया, तीसरा। उसी तरह 30 भाग में इनमें उड़ने की क्षमता होती है, इनमें उड़ने की क्षमता होती है। उड़ने की क्षमता में जो होता है इनका अग्रपाद जो होता है, यानी 2 पैर होते हैं, 2 जोड़ी, एक जोड़ी जो होता है यानी अग्र पक्षपाद होता है ये वाला, और दूसरा जोड़ी ये जो होता है रूपांतरित होता है, जिसको पंख कहा जाता है। तो पंख जो होता है ना, ये रूपांतरित यानी रूपांतरित है, ये उड़ने में सहायता करता है, ये चलने दौड़ने में इत्यादि में क्या कहता है, सहायता करता है। तो इसमें ये रूपांतरित, पैर ये भी है लेकिन क्या हो गया, रूपांतरित हो गया है, और ये जो है यानी इसको जो होता है मेन रूप से कार्य करता है, और ये रूपांतरित हो जाता है। यानी अपवाद में किसको लीजिए, तो शुतुरमुर्ग जो होता है इसमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है। बाकी जितना आप देखते हैं सब में क्या होती है, उड़ने की क्षमता होती है। ये विशेषता भी याद रखिएगा। इसमें चोंच होता है, तो चोंच इसमें क्या होता है, चोंच होता है, जैसे किसी चीज को पकड़ने, खाने, पीटने। आज जबड़ा जो होता है ना, इसके जबड़े में दांत नहीं होता है, समझ में है ना, तो इसमें चोंच होता है। ये भी किसका रूपांतरित भाग है, तो दांत का ही रूपांतरित भाग है, कौन, चोंच। दांत जो होता है किसमें बदल जाता है, चोंच में, तो रूपांतरित भी इसको कर सकते हैं। अग्रपाद
अग्र पंख में रूपांतरित रहा। अग्रपाद मतलब पहला पद, अग्र मतलब आगे वाला पैर जो होता है वो क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है किसमें, यानी जिसको पंख यानी ये देखिए ये रूपांतरित हो गया ना, जिस उड़ने का काम करते हैं तो क्या होता है, पैर ही है लेकिन क्या हो गया, रूपांतरित हो गया। समझ में आया। दूसरा त्वचा क्या होता है, शुष्क पाया जाता है। अभी बताएं कि यहाँ जो होता है यानी पंख में कहेगा कि ग्रंथि, तैली ग्रंथि पाई जाती है, तो ऐसा बोलेगा कि हाँ इसमें पाई जाती है। कैसे पता चला कि तो बहुत मुलायम होता है। अब वही पाँच इसका छील दीजिएगा ना, जैसे छील के उसके बाद देखिए एकदम रूखा होगा, तो यानी त्वचा में त्वचा इनका पाया जाता है शुष्क पाया जाता है। एक छोटी सी पूंछ होती है, यहाँ देख सकते हैं छोटी सी क्या है, पूंछ है, यानी एक छोटी सी इसमें पूंछ होती है। और ये शुष्क, त्वचा शुष्क होता है। शुष्क कहने का मतलब उस पर मुलायम नहीं होता। जबड़ों में दांत नहीं होता, ये तो बताया दे। जबड़ा में क्या होता है, इनका दांत, जैसे हम लोगों में 32 दांत है तो इन लोगों में दांत नहीं होता है। समझना। श्वसन की क्रिया कैसे करेंगे, तो श्वसन की क्रिया ये जो होता है फेफड़े से करते हैं, फुसफुस से करते हैं। और इनके भी फेफड़ा में पूछेगा कितने, सॉरी इनके हृदय में कितना कोष्ठक होते हैं, तो कोष्ठक होते हैं 4। जैसे हम लोगों में 4 होता है, डायलिन बायालिन दायानिले बायानिले, उसी प्रकार इसमें भी जो होता है श्वसन की क्रिया फेफड़ा के द्वारा होता है। और हृदय कितने होते हैं, 4 होते हैं। उंगली जो होती है नख युक्त होती है। नख कहने का मतलब जैसे हम लोग का नाखून निकलता है, देखते हैं बड़ा बड़ा जो है आदमी निकाल सकता है, छोटा, तो ये नाखून जो निकालता है तो नाखून नख युक्त होता है। इसको मतलब इसमें भी नख है। देखिए अगर बढ़िया से अगर अटैक कर दे तो नोच देगी, तो ये होता है क्या, उसी के द्वारा जो होता है ये देखते हैं बिजली के तार वगैरह वगैरह पर क्या करती है, बैठ के इसे पकड़ लेती है, तो नख युक्त होता है। समझ में आया ना। अब होता है निषेचन की क्रिया कैसे होगी, तो निषेचन की क्रिया जो होती है वह जो होती है आंतरिक होती है। आंतरिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो होता है यानी बाह्य रूप से नहीं होता। जैसे मेढक में पढ़े कि बाह्य होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आंतरिक होता है। बच्चे को जन्म कैसे देंगे, तो अंडोत्सर्ग यानी पहले अंडा देते हैं, और अंडा देने के बाद से क्या करते हैं, उसी अंडा को शरीर से टेम्परेचर देकर उसको से देते हैं, जिसे सेना कहता है डायरेक्ट, यानी टेम्परेचर देते हैं। उसके बाद अंडा कुछ दिन के बाद क्या फोड़ देते हैं, फोड़ उसमें से नए चूजे को निकाल देते हैं, तो वह नए पक्षी नए बच्चे को जन्म देते हैं। तब पूछेगा कि ये अंडोत्सर्ग होते हैं, ठीक है, यानी ये जो होते हैं यानी बच्चे को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं, और अंडे से ही नए बच्चे को जन्म होता है। हृदय में 4 कोष्ठक, नर और मादा, इसमें क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर और प्लस मादा, यानी एक ही में नर और मादा नहीं होते, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और चढ़ने वाला जो अग्र यानी पक्ष पाद है, पक्ष कहने का मतलब ये जो है पिछला पाद है, ये जो होता है यानी उड़ने इत्यादि, उड़ने सॉरी चलने में, दौड़ने में, सब में क्या करता है, मदद करता है। तो ये थी आपको क्या, एबिस की विशेषता। इसमें से आप मूल विशेषताओं को याद रखिएगा। वार कैसे, एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर कि वार ब्लडेड कोई पूछेगा क्या है, तो ये बदलता नहीं, समतापी जैसे हम लोग का नहीं बदलता। इसके फार पाए जाते हैं, फीचर उसी को कहा जाता है फीचर, यानी पंखों से शरीर क्या होता है, ढाका रहता है। उड़ने की क्षमता होती है, किस में नहीं होती है, तो अपवाद में नहीं होती है। चमगादड़ का पूछेगा क्या ये चिड़िया है, तो आंसर होगा नहीं, ये मैमेलिया वर्ग में आ जाता है। किस में आता है, मैमेलिया वर्ग में आता है, ठीक है। चोंच इसमें पाया जाता है। और अग्रपाद जो होता है यानी आगे वाला, ये अगला पैर है, ये रूपांतरित होकर पंख में बदल गया। त्वचा जो होता है यानी शुष्क पाया जाता है, इससे एक छोटी सी क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, ठीक है। जबड़ों में दांत नहीं होता है। और श्वसन की क्रिया किसके द्वारा, फेफड़े की किया जाता है। हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक है। किस प्रकार के बच्चे को जन्म, तो अंडा से नए बच्चे को जन्म देते हैं। उंगली जो होती है नख युक्त होती है। तो इन सारे विशेषताओं को आप एक बार मात्र देख लीजिएगा, एकदम पूरा आपको क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा। और इसी से प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाए, ये भी इस वर्ग में निषेचन की क्रिया कैसे होती है, दे देगा बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, दोनों इनमें से कोई नहीं। हृदय की कोष्ठक की संख्या कितनी होती है, आंसर होगा 2, 3, 4 ऐसे कर देगा, तो आप आंसर दीजिएगा 4। इसीलिए इस विशेषता को अगर आप याद रखते हैं तो पूर्ण रूप से इस यानी वर्ग से आपके सारे प्रश्न जो होंगे क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए इसको एक बार आप बेहतर ढंग से देख लें, स्वाभाविक होगा कि फिर दोबारा जो आपको पढ़ने कर सकते हैं इसको नहीं पढ़ेंगे। एबिस वर्ग में एग्जाम्पल में पूछेगा तो जितना पक्ष आपको दिख जाए सारे पक्ष किसमें आ जाएंगे, एबिस वर्ग में, ठीक है।
पक्षी जैसा देखने के लिए चमगादड़ दिखता है, लेकिन पक्षी में नहीं आता, वो किसमें जाता है, मैमेलिया वर्ग में आता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।